देवरा के नजरिया बड़ा पापी सैया बिने ना दुनिया के डाली हो राजा बिने जमा से ऐसी पिलाऊंगी मैं तुम भी मैं खाने जाना छोड़ दोगे। अरे मोराया गिया जवनिया के बिना सहला हाय देहिया त देह खोज रहलो ना जाला भाप फेंकता जो बनवा के ऊपर मारता सीटी लहंगवा में कुकर। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। कहा जाता है हुनर किसी का मोहताज नहीं होता। इसी कड़ी में हमें एक पंक्तियाँ भी याद आती हैं। मिट्टी में पले हैं हुनर में पढ़े हैं, मिट्टी में पले हैं हुनर में पढ़े हैं, मुश्किल है क्या तभी कदम बढ़े हैं, धनुष पर अपने तीर चढ़े हैं, उम्र है छोटी लक्ष्य बड़े हैं। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में और हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यह है पिंकी डांसर सुल्तानपुर और इसी नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है। आज यह सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रही हैं, जिसका मुख्य कारण यह है कि इनके अंदर जो छिपी प्रतिभा है, इनके अंदर जो सुरों का वह सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से चर्चाओं में बना हुआ है। आइए हम बात करते हैं इनका सफ़र कैसे शुरू हुआ था और अब तक क्या कुछ इन्होंने हासिल किया है। पहले आइए इनसे हम परिचय जानने का प्रयास करते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? जी, हमारा नाम पिंकी है और सारे ऑडियंस को दिल से धन्यवाद करूंगी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, कहाँ से आप बिलोंग करती, कहाँ रहने वाली हैं? जी, हमारा घर यहाँ सुल्तानपुर ज़िले में है, सुल्तानपुर ज़िले में, और वहाँ बेलवारे बाजार है। जी जी। और गांव का नाम खानीपुर है। इन दिनों आप अपनी सुर की फनकार से लोगों में लगातार चर्चाओं में बनी हैं। तो जो आपके द्वारा तरह तरह के संगीत प्रस्तुत किए जाते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड किए जाते हैं, तो ये कला आप कहाँ से सीखी? क्या आपके अंदर ये जो कला बचपन से थी या अभी आपने शुरू किया या कहीं आपने सीख कर तब या सोशल मीडिया पे आई हैं? मैं 5 साल की उम्र थी मेरी जब से मैं यही करती हूँ, गाती बजाती हूँ। जी। यानी 5 साल की उम्र से आप इस प्रोफेशन में आ गई थी? हाँ, गाना बजाना स्टार्ट। तो क्या कैसे 5 साल की उम्र, उस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, तो आप कैसे 5 साल की उम्र में आ गई? आप मेरी फोटो देख लीजिए। जी जी। हाँ, उसमें उसी उम्र में, क्योंकि गरीबी ऐसी चीज होती है कि खाने कमाने के लिए इंसान कुछ न कुछ तो करना जरूरी ही पड़ता है। कहा जाता है कि किसी भी समाज का कुछ न कुछ व्यवसाय होता है, वह उसकी पारिवारिक परंपराएं होती हैं, उस परंपरा को लगातार लोग निर्वहन करते हैं। जैसे कुम्हार समाज का हो गया तो वहाँ कुल्हड़ बनाना, लोहार समाज को हो गया बर्तन बनाना। तो क्या आपकी जो यह गाने का प्रोफेशन है, तो यह क्या आपकी परंपरा है? इसके जो आपके पहले पूर्वज हुआ करते थे, क्या उनके द्वारा भी इस तरह के संगीत के लाइन में थे या आप चलकर पहली बार सामने? नहीं नहीं, ये हमारी परंपरा है। अच्छा, इसके पहले भी आपके जो पिताजी बाबाजी बुजुर्ग थे, हमारे दादा बाबा, वो लोग भी यही करते थे। जी जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ? ऑडियंस मेरे को यहाँ तक पहुँचाए हैं, इतना प्यार दुलार आशीर्वाद अपना दिए हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि अभी तक आप लोग इतना सपोर्ट दिए हैं तो आगे भी आप लोग ही सपोर्ट देंगे, आप लोग ही दीजिए। जी जी। आप एक ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर आती हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य क्षेत्र में जाता है तो उसके सामने कई प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं, चाहे वह सामाजिक तौर हो या मानसिक तौर से, चाहे घर वालों का दबाव हो, रिश्तेदार का दबाव हो या गांव वालों का दबाव हो। क्या उस प्रकार को आपको भी कुछ इस कला में देखने को मिला कि आपके सामने कुछ लोग आकर बाधाएं उत्पन्न कर रहे हो कि ये क्या कर रही हो, इस गाने बजाने से क्या होगा? क्या इस प्रकार कुछ आपको देखने को मिला? नहीं, कुछ लोग बोले थे, गार्जियन थे, ये सब मत करो, पर मैं मानी नहीं, मैं बनाती गई वीडियो। मैं बोली थी कि इसमें कौन सी गलत काम है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कला तो कला सारे जैसे मैं गांव में घूम घूम के तो गाती मांगती हूँ ही, तो इससे तो बेहतर है मैं अपने घर में क्यों ना वीडियो बना के डालूं। बिल्कुल बिल्कुल। जब मुझे लोगों में जाने में शर्म नहीं आ रही है तो घर में वीडियो बनाने में कौन सी शर्म है? किसी के घर में चोरी तो करने नहीं जाएंगे, कम से कम इज्जत से कमा खा तो सकेंगे। हाँ, यही चीजें सोच के मैं वीडियो बनाना नहीं बंद करी। कितने दिन से यह काम कर रही हैं आप? अभी तो मैं इंस्टाग्राम पे 2-3 महीने से बना रही थी, 3-4 महीने से। यूट्यूब पे भी 1-1.5 महीने से बना रही हूँ। यूट्यूब पे आप 1-1.5 महीने से सक्रिय हुई हैं और अचानक आप
हाईलाइटेड हो गई हैं। तो कैसे आप हाईलाइटेड, क्या आपके जो चैनल है उसके माध्यम से या कोई और हाईलाइट करने का रीजन था? नहीं, मीरपुर सरैया हरिओम भैया म्यूजिक एंड चैनल से हैं। जी जी। तो भैया के घर पे मैं गई थी, बोली तो भैया मेरा चैनल बना दीजिए, हम भी वीडियो बनाएंगे। तो भैया के घर पे छोटा मोटा प्रोग्राम था, भैया बोले गा बजा लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग यही करते ही हैं, गाते बजाते हैं, इसके बाद बना देते हैं चैनल। और भैया रिकॉर्डिंग करके फिर नेट पे डाल दिए, वो एक दिनों में वायरल हो गया। भैया बोलने लग गए कि अब आपका चैनल बना दे रहे हैं, आप बहुत ज़ोर से प्यार आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, अब अपने चैनल पे काम करिए। तो भैया चैनल बनाए, तब से हम अपने चैनल पे बना रहे हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रतिभा से और व्यक्तिगत तौर पर उड़ान भरते हैं। किसी न किसी का हाथ और सहयोग जरूर होता है किसी कामयाबी के पीछे। तो आपके कामयाबी के पीछे आपके हरिओम तिवारी भैया जी हैं। हाँ, वो भी हैं। और एक भैया हैं यहाँ का सेमरी के हैं, वो पहली बार हमारा इंटरव्यू करे थे, तब से बहुत सारे इंटरव्यू वाले आने लग गए। उनका नाम मैं भूल गई हूँ। जी जी। आप जानते होंगे तो बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, नाम सुना है। हाँ जी जी। तो मान लीजिए अभी आप ग्रामीण क्षेत्र से आप सोशल मीडिया तक पहुंची हैं। खुदा न खास्ता आपको जो बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे बॉलीवुड हो गए, भोजपुरी सिनेमा जगत के हो गए, अगर उसमें आपको मौका मिलता है तो क्या वहाँ जाना पसंद करेंगे या अपने गांव से ही यह काम करेंगे? नहीं, मैं जाना पसंद करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। अगर कहीं से ऑफर आता है तो मैं ज़रूर जाऊँगी, अपने पति के साथ में जाऊँगी। जैसे गांव में बहुत सारे कार्यक्रम प्रायोजित होते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम, जो चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, क्या उस प्रकार के कार्यक्रम में भी आप शिरकत करती हैं? हाँ, जाती हूँ। शादी होता है, जैसे बच्चे का मुंडन है, शादी है, और छठी वगैरह है, सगाई है, उसमें जाते हैं। जी जी। तो कुछ संगीतों के माध्यम से जो आपको ऑडियंस देख रहे हैं और जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया पे इसमें ट्रेंड कर रही हैं, तो क्या कुछ सुनाने वाली हैं? अरे कजरा लगाउली बिदिया सजौली सैया बिने न दुनिया के डाली हो राजा बिने न दुनिया के डाली देश न तू परी देश पिया हो थरी थरी कांपे मोर जिया हो थरी थरी कांपे मोर जिया देवरा के नजरिया बड़ा पापी सैया बिने न दुनिया के डाली हो राजा बिने न दुनिया के डाली। बहुत सुंदर। संगीत की बात करें तो संगीत की दुनिया में बहुत सारे संगीत अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किए, चाहे लोकगीत हो, भोजपुरी गीत हो, हिंदी गीत हो। तो सबसे अधिक आपको कौन सा गीत पसंद है जिसे आप अपने मंजिल के साथ साथ उसे बढ़ाना चाहती हैं? अरे अपने जन्नत को खुदा के लिए दो सखी न बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, मकाया चल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, मकाया चल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। है राजी तो नबी राजी है खुदा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। जब भी देखा तो तुझे प्यार से देखा माने, खूने दिल दूध की सूरत में पिलाया माने। जब भी देखा तो तुझे प्यार से देखा माने, खूने दिल दूध की सूरत में पिलाया माने। तूने इस प्यार के बदले में उसे कुछ न दिया, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। दोस्तों, कितनी मनमोहक और कितनी सुरीली आवाज़। इनके सुरों के कायल तो हम तो हो ही गए हैं, क्यों ना लोग इनके सुरों के कायल हो। तो आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव की यह प्रतिभा आज अपने गांव में छिपी हुई है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्होंने आया है, लगभग 1.5 महीने में ही
अपने सुरों से इस कदर लोगों पर बढ़ चढ़कर गूंज रही हैं कि हर लोग अब इन्हें देखने और इनके गाने को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या कुछ सुनाने वाली हैं। जिस गाने से आपने वायरल हुआ था वो कौन सा गाना था? ए बालम नीरा मोहिया लावट के नाहिया, ए बालम नीरा मोहिया चढ़ली जवानिया में बिराही बनाए, पिया परदेसिया लावट के नाहिया, ए बालम नीरा मोहिया रातिया में सूती चुभे कांट जैसे झरिया, बाला मुके आदि आवे सुघरी सुरतिया, हम बिरहिनिया के पगली बनाए, बालम नीरा मोहिया लावट के नाहिया, ए बालम नीरा मोहिया। तो ये आपकी जो फेमस हुई थी यही गाना था, है ना? तो किसी भी कार्यक्रम में जो टीम होती है और उसके सहयोग से मंजिलें मिलती हैं, तो आपके टीम में आप अकेले या संघर्ष कर रहे हैं या आपके सहयोग में कोई और रहता है? नहीं, मेरे साथ में मेरी दीदी रहती है, ढोलक वोलक बजाती हैं। अच्छा, वो ताल में ताल आपके साथ निभाती है। तो अभी आपकी दीदी कहाँ पर रहती है? अपने घर पे हैं। हारमोनियम भी रखते हैं? नहीं, हारमोनियम नहीं बजाते, खाली ढोलक। सिर्फ ढोलक से? हाँ। कितनी सुंदर ढोलक के साथ जो सुर है उसका मिलाप तो उसका तोड़ ही नहीं है दोस्तों। और क्या कुछ गजल भी गाती हैं आप? कोई सुंदर सा गजल आप जो हिंदी गा दो। हिंदी ही सुना दीजिए। अरे देख के मेरा खिलता हुस्नो सबाब, देख के मेरा खिलता हुस्नो सबाब, बंद बोतल शराब की फोड़ दोगे, जाम आँखों से ऐसी दिलाऊंगी मैं, तुम भी मैं खाने जाना छोड़ दोगे, तुम भी मैं खाने जाना छोड़ दोगे, जाम पे जाम चले सुबह शाम चले, गोरे महफिल का तेरा अब मेरे नाम चले, जाम पे जाम चले सुबह शाम चले, गोरे महफिल का तेरा अब मेरे नाम चले, मैं हूँ शबनम की घटा मेरी मदहोश अदा, मेरे अगड़ाइयों पे कोई भी होगा फिदा, ऐसी नगमाही ना की मैं गाऊंगी, ऐसे मस्ती लाबों से छलकाऊंगी, अपना दिल मेरे दिल से जोड़ दोगे, तुम शराबों से नहाता तोड़ दोगे, देख के मेरा खिलता हुस्नो सबाब। आपका एक गाना और काफ़ी चर्चाओं में रहा है अभी हाल ही में, गुड्डी गिलहरी का जो गाना था, कौन सा वो गाना था? गुड्डी गिलहरी का आप एक गाना अभी गाया था। दिल आपका है घर आपका है, खुदा जानता है कि हम आपके हैं, खुदा जानता है कि हम आपके हैं, अभी तो सजी है सितारों की महफिल, अभी रात बाकी बहुत ही बड़ी है, अभी रात बाकी बहुत ही बड़ी है, सुबह होते होते चले जाइएगा, दिल आपका है ये घर आपका है। जी किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले चाहे वह क्रिकेट जगत हो या संगीत जगत हो या कोई भी जगत में अगर आप जा रहे हैं तो कोई ना कोई आपका आइकन होता है। जैसे हमें क्रिकेट में जाना है तो हमारे आइकन सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, विराट कोहली हो सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी हो सकते हैं। अगर हम संगीत की दुनिया में जा रहे हैं तो गुड्डी गिलहरी भी आपने जिसका संगीत प्रस्तुत किया, या फिर बहुत सारे ऐसे संगीतकार हैं जो अपनी फनकार से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो आप किस संगीत या किस फनकार को ज़्यादा पसंद करती हैं, उनके गाने को अक्सर सुना करती हैं? मैं भैया सबके साथ जाना चाहूँगी, सब जो काम देगा मेरे कोई एक जो आपका सबसे पसंदीदा? खेसारी लाल पवन जी हैं जी, ये तो भोजपुरी के रहे। बड़े तो भोजपुरी के कौन सा गाना आपको सबसे बेहतर पसंद है? अरे मोराया गिया जवनिया के बिना सहला, हाय देहिया त देह खोज रहलो ना जाला, भाप फेंकता जो बनवा के ऊपर, मारा त सीटी लहंगवा में कुकर, मारा त सीटी लहंगवा में कुकर, के डाली नून सदा पर बड़े दाल हो, लहरा त चुटकी से के मिजी गाल हो, खोजी दरी बा कहाँ बा कबूतर,
बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। जाते जाते अपने जो आपको देख रहे हैं ऑडियंस, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? सबसे मैं ऑडियंस से यही कहूँगी, हाथ जोड़ के दिल से धन्यवाद करूंगी जो मेरे को यहाँ तक पहुँचाए, इस मुकाम तक पहुँचाए। और सबका हाथ मेरे सर पे रहेगा तो मैं बहुत आगे जाऊंगी और आगे जाऊंगी। और सभी ऑडियंस से मैं यही कहूँगी, सबकी चरण की धूल मिलती रहेगी। तो उस आशीर्वाद से तो मैं एक गरीब घर की लड़की तो मेहनत करके आगे तो जा ही सकती है, क्योंकि अगर जनता का सपोर्ट रहता है तो देख लीजिए प्रधानमंत्री हो जाते हैं। बिल्कुल, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो जाते हैं। नहीं, प्रधान, संत समाज का मुख्यमंत्री हो एक जाते छोटे घर के इंसान प्रधान भी हो जाते हैं, जीत जाते हैं। वो लोगों का प्यार सपोर्ट है। जी भैया, यही कहूँगी। और मेरे चैनल का नाम है पिंकी डांसर सुल्तानपुर, यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ दोस्तों आप लोग उस पर जाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए, वहाँ पर आपको पूरा गाना सुनने को जरूर मिलेगा। लोगों के अभिवादन में कौन सा ऐसा प्रस्तुत आप करने वाले एक संगीत, और जो लोगों के कहा जाता है किसी कार्यक्रम का समापन होता है तो उसमें अभिवादन किया जाता है, तो क्या प्रस्तुत करने वाले? वैसे गा दो, बिना ढोल बजाए। अरे हंसेला तू ही, हंसावेला तू ही, दरी दरी के ठोकर खियावेला तू ही, गिरावेला तू ही, उठावेला तू ही, दरी दरी के ठोकर खियावेला तू ही। तोहके याद करी रोवत रहली नारी, केहू ना बचावल जाओ खिंचत रहे साड़ी, घींचेला तू ही, ओढ़ावेला तू ही, दरी दरी के ठोकर खियावेला तू ही। दुनिया के हवाया ना मोल रतन हो, तो हरे में बासेला बे दर्दी के मान हो, गिरावेला तू ही, उठावेला तू ही, दरी दरी के ठोकर खियावेला तू ही। बहुत अच्छा। अभी जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार से आपका जीविका चलता है? क्या आपके रहने खाने की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ संघर्षों की क्या कहानी है? कैसे आप परिवार का भरण पोषण करती हैं? भैया खेत ओत कुछ भी नहीं है, यही कॉलोनी मिला था मोदी के तरफ से, मोदी जी के तरफ से यही कॉलोनी मिला था, यही बना है। और खेत कुछ नहीं है, और बस खाते मांगते हैं। भाई नहीं है, 6 बहन हैं, मांगते खाते हैं, ऐसे बिताते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से इनकी सुर, जिस प्रकार से इनके ढोल पर सुर काफ़ी तेज़ी से चल रहे थे, उसी प्रकार से गैर ताल के भी इनके सुर काफ़ी मनमोहक चल रहे थे। अगर हम इनकी बैकग्राउंड की बात करें तो यह काफ़ी गरीब परिस्थितियों से निकलकर चल रही हैं, और आज भी यह एक सरकारी कॉलोनी मिला है, उसी में अपने पिताजी के साथ रहा करती हैं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यह बहनों में 6 बहन हैं, जबकि भाई नहीं है। भाई नहीं है? हाँ, भाई नहीं है। क्या सभी बहनों की शादी हो गई है? हाँ, सबकी हो गई है। आपकी भी हो गई है यहाँ? तो कहाँ आप मायके में रहती हैं? यही मम्मी पापा के पास रहती हूँ। यानी कोई सहारा तो चाहिए, कोई सहारा नहीं है घर में, इसीलिए रहते हैं। माता खर्चा पिता पानी का देखते हैं। सहारा बनी हुई है। जी, तो आपके पति या आपके जो ससुराल वाले हैं उनके द्वारा कुछ बोला नहीं जाता कि वहाँ रहती हो? नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं। वहाँ भी घर गिर गया है ससुराल में हमारा, जो बारिश नहीं हुई थी अब की बार, उसमें हमारा घर सब गिर गया है। वहाँ भी ठेकान नहीं है रहने का। हाँ जी। तो ये थी इनकी कहानी, जो इनके ज़बानी हमने आप तो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? और आपसे एक अपील है कि इनके सुरों को सिर्फ इनके गांव तक सीमित न रहने दें। जिस प्रकार से गांव से चलकर बहुत सारे प्रतिभाएं ऊंचे मुकाम हासिल करती हैं, उसी प्रकार से आपसे आग्रह है कि, विनम्र आग्रह है कि इनकी सुरों को यहाँ तक गांव में न सिर्फ छिपने दें, बल्कि एक ऐसी उड़ान तक ले जाने का काम करें जहाँ से यह भी अपनी गरीबी को दूर सके। फिलहाल दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।